डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड। तो इसके लिए हमने जो एग्जांपल ध्यान में लिया है उसमें हमें दिया है कि डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड। तो यहाँ पर जो सिस्टम दी है उसे देखिए। यहाँ पर एक पुली है जिसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है स्मॉल आर। एक स्प्रिंग दी हुई है जिसकी स्टिफनेस है के और पुली के साथ रोप की मदद से एक दूसरा मास स्मॉल एम अटैच किया गया है। ठीक है, अभी अगर हम इस मास एम को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्स जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट करवाए तो ये जो पुली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ठीक है, और उसकी वजह से यहां पर स्प्रिंग में भी एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, यानी कि यहां पर दो तरीके की मोशन प्रोड्यूस हो रही है, एक तो लीनियर मोशन और एक रोटरी मोशन। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहां पर मास का लीनियर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में करवाया, यानी कि इनर्शिया फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mx डबल डॉट। ओके, और रोप की वजह से यहां पर टेंशन फोर्स T भी होगा जो कि दोनों डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब टेंशन फोर्स को हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, यानी कि वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो पुली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, यानी कि इनर्शिया टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I0 थीटा डबल डॉट। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड होगा kx। ठीक है, अभी देखिए यहां पर थीटा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, थीटा डॉट यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली और थीटा डबल डॉट यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, नाउ x इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास। ठीक है, और उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि वो होता है r इंटू थीटा। ठीक है, x डॉट वो क्या है तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ मास और उसे हम क्या लेंगे r थीटा डॉट। x डबल डॉट क्या है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ मास और उसे हम लेंगे r थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो अभी हम इक्विलिब्रियम मेथड की मदद से इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले ही बात की कि यहां पर दो तरीके की मोशन हो रही है, एक तो लीनियर मोशन और एक रोटरी मोशन। तो सबसे पहले लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं। सो कंसीडरिंग लीनियर मोशन ऑफ मास m, तो इक्विलिब्रियम मेथड है, यानी कि यहां पर डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगेगा। वो क्या होता है सिग्मा इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो इनर्शिया फोर्स वो क्या है mx डबल डॉट और वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स पॉजिटिव है और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स नेगेटिव है। तो यहां पर हम इनर्शिया फोर्स क्या लेंगे mx डबल डॉट और उसे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा टेंशन फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसमें टेंशन फोर्स लग रहा है और वो भी पुलिंग फोर्स होने की वजह से अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे भी हम पॉजिटिव लेंगे। सो mx डबल डॉट प्लस t इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पर हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, mx डबल डॉट सामने जाएगा, सो माइनस mx डबल डॉट, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हम रोटरी मोशन को ध्यान में लेंगे। सो कंसीडरिंग रोटरी मोशन ऑफ पुली, तो यहां पर जब हम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो रोटरी मोशन की वजह से ये जो फॉर्मूला है उसमें हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे टॉर्क। सो सिग्मा इनर्शिया टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर इनर्शिया टॉर्क क्या है I0 थीटा डबल डॉट जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये जो I0 है वो क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाले टॉर्क पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाले टॉर्क नेगेटिव है। तो यहां पर इनर्शिया टॉर्क I0 थीटा डबल डॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है,
तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो आई जीरो थीटा डबल डॉट प्लस एक्सटर्नल टॉर्क्स। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर दो फोर्स है, एक तो kx और दूसरा t। kx तो यहां पर हम x की जगह r थीटा लिख सकते हैं, तो ये फोर्स हो जाएगा k r थीटा। और डिस्टेंस तो फिक्स पॉइंट O तक का डिस्टेंस क्या है, r। सो ये क्या हो जाएगा k r थीटा इंटू r। तो ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो के आर थीटा इंटू आर। दूसरा फोर्स है T और डिस्टेंस होगा ये फिक्स पॉइंट O तक R, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। सो माइनस T इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। सो आई जीरो थीटा डबल डॉट एज इट इज प्लस यहां पर देखिए r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, सो के आर स्क्वायर थीटा। यहां पर इक्वेशन 1 से हम t की वैल्यू माइनस एम एक्स डबल डॉट रख देते हैं, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम एक्स डबल डॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। सो आई जीरो थीटा डबल डॉट एज इट इज प्लस के आर स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस यहां पर देखिए x डबल डॉट उसकी जगह हम r थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं, और r इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। सो ये टर्म हो जाएगी एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए पुली के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 1/2 एम आर स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं कि 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट एज इट इज प्लस के आर स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट एज इट इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों में से थीटा डबल डॉट को हम कॉमन निकाल रहे हैं। सो अंदर क्या बचेगा 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस ये जो के आर स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो थीटा डबल डॉट का कोएफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो यहां पर हम 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ थीटा डबल डॉट, प्लस सेकेंड टर्म को हम 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा के आर स्क्वायर अपॉन m/2 आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर 0 को अगर हम 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सो थीटा डबल डॉट प्लस यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और ऊपर नीचे आर स्क्वायर कैंसल। सो यहां पर क्या बचेगा के अपॉन m/2 प्लस m इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से इक्वेट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन m/2 प्लस m, ठीक है। सो ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ के अपॉन m/2 प्लस m, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है fn इज इक्वल्स टू ओमेगा एन अपॉन 2 सो इज इक्वल्स टू fn क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन m/2 प्लस m हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम मेथड की मदद से हम इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।